तो सबसे पहले आप यहाँ पर चार्ट्स पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस वाली रेंज का ब्रेकडाउन यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकडाउन किया है। इस वाली कैंडल पर ब्रेकडाउन हुआ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ प्राइस यहाँ पर सीधा नीचे की ओर आ गया है। एक बार आप देख सकते हैं प्राइस नीचे की ओर आ गया है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, वापस जैसे ही हम आगे आते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे ना तो प्राइस ने जैसे ही इस वाली रेंज का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस वाली कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट करते ही प्राइस यहाँ पर सीधा ऊपर की ओर चला गया। ओके गाइज, अब एक बार वापस से आगे चलते हैं। वापस देखिए एक बार, जैसे ही वापस आगे आया मैं और वापस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं ना, तो जैसे ही इस वाली रेंज का यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, इस वाली रेंज का यहाँ पर इस वाली कैंडल के थ्रू ब्रेकडाउन किया यहाँ पर प्राइस ने, और ब्रेकडाउन करते ही प्राइस सीधा नीचे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बिना ऐसे कुछ फाइंड किए कहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, कहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है, कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, सिर्फ मैं आपको 2 इंडिकेटर बताने वाला हूँ। अगर आप इन दोनों इंडिकेटर का यूज करते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। दोस्तों सबसे मेन चीज जो है ना स्ट्रेटेजी की, या तो आप चाहे स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए या फिर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं ना, स्कैल्पिंग करते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करते हैं ना तो वहां भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल देखिए इसको मैं आपको बेसिक से समझाने वाला हूँ कि कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सा इंडिकेटर होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। तो अभी मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया, यहाँ पर मैंने चार्ट्स ओपन किया है बिटकॉइन का। ओके, आप किसी भी एसेट क्लास का यूज कर सकते हैं, आप जिसमें भी ट्रेडिंग कर देना उस चार्ट को आप ओपन कर लीजिए। ओके, अब सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन पर आना है। ओके, जैसे ही मैंने इंडिकेटर सेक्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने 2 इंडिकेटर लगाने हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा इंडिकेटर होने वाला है, जो सबसे पहला इंडिकेटर है हमारा, वो है यहाँ पर रेंज डिटेक्टर। मैंने यहाँ पर रेंज डिटेक्टर सर्च कर दिया हूँ। तो हमारा जो पहला इंडिकेटर होने वाला है वो है रेंज डिटेक्टर। ओके, लक्स एल्गो का आपको जो ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देना तो ये जो इंडिकेटर है ये आपके सामने आ चुका है। बेसिकली आप देखिए यहाँ पर ये इंडिकेटर लग चुका है। ओके, अब इसके साथ में जो दूसरा इंडिकेटर अप्लाई करेंगे, वो दूसरा इंडिकेटर जो होने वाला है ना हमारा, वो है हमारा इंडिकेटर MACD। बेसिकली सबसे पहले आपको इंडिकेटर पर दोबारा जाना है एंड यहाँ पर आपको लगाना है MACD। ओके, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ओके, तो आपको सिंपली ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको सबसे पहले आपको क्लिक कर लेना है। तो मैंने ये वाला इंडिकेटर भी लगा लिया है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है, एक चीज देखने को मिलेगी आपको दोनों में कॉमन। ओके, सबसे पहले देखिए ये जो इंडिकेटर है ना दोनों, वो आपको एक्यूरेसी ठीक ठाक दे देते हैं। इसके बेस पर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाओगे। 1-2 ट्रेड की मैं नहीं बोल रहा, एक ट्रेड अगर आपका SL ले रहा है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ट्रेड में आपका टारगेट भी हिट हो जाएगा। ओके, जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ यही स्ट्रेटेजी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं इससे रिटर्न्स मिले हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो रेंज डिटेक्टर है हमारा, इस वाले इंडिकेटर को मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए आप प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ रहा था और नीचे आने के बाद प्राइस जो है इस वाली रेंज के अंदर यहाँ पर ट्रेड करने लगा। ओके, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको एक रेंज जो है रेड कलर से, यहाँ पर रेंज जो है ये जो रेंज आ रही है ना आपके सामने, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चार्ट पर ड्रॉ हो गई है। चार्ट बनते टाइम ऑटोमेटिकली ये ड्रॉ हो जाती है। ओके, और इसी के साथ देखिए यहाँ पर जैसे ही कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस वाली कैंडल ने, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, इस वाली कैंडल पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। ओके, काफी बढ़िया कैंडल बनी है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ पर सीधा ट्रेड नहीं देना, ब्रेकआउट पे सीधा ट्रेड नहीं देना है। इसीलिए मैंने आपके साथ ये MACD लगाया है और इसका जो आपको यूज है काफी बढ़िया तरीके से कर पाओगे आप। जैसे ही यहाँ पर देखिए जो MACD इंडिकेटर है ना, ये वाला MACD इंडिकेटर, यहाँ पर जो आपको ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन जो है इसे हम बोलते हैं MACD लाइन। ओके, और जो ये येलो लाइन दिखाई दे रही है येलो, इसे हम बोलते हैं सिग्नल लाइन बेसिकली। ओके, जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ब्रेक करती है ना तब हमारा ट्रेड बनता है। बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है, जैसे ही MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ब्रेक किया, चाहे ऊपर की ओर करे या नीचे की ओर, तब हमें अपना ट्रेड प्लेस करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब बेसिकली अब एक चीज देखिए यहाँ पर, तो दोस्तों बेसिकली आप यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक रेंज जो है वो देखने को मिली थी इस वाली जगह पर। ओके, जैसे ही यहाँ पर रेंज दिखी आपको, और जैसे ही यहाँ पर जो ये रेंज बनी है ना, यहीं पर ठीक आपको यहाँ पर देखने को मिला है। MACD को चेक कीजिए आप, यहाँ पर एक बार आप यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है MACD लाइन है ना, MACD लाइन उसने ऊपर की ओर क्रॉसओवर कर दिया है। तो पहली चीज आपको पहला जो कंफर्मेशन मिला है ना, पहला कंफर्मेशन आपको मिल गया है MACD का फर्स्ट कंफर्मेशन। ओके, बेसिकली फर्स्ट कंफर्मेशन मिला है कि MACD ने ऊपर की ओर क्रॉसओवर कर दिया है। ठीक है, एंड जो दूसरी कंफर्मेशन आप देखिए यहाँ पर जो है ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आपको
ये ब्रेकआउट है ना, ये ब्रेकआउट ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर MACD ने भी हमें सिग्नल दिया है कि यहाँ पर ऊपर की ओर क्रॉसओवर करके, और यहाँ पर भी हमें ब्रेकआउट मिला है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है। ओके, मैं जैसे ही यहाँ पर इस वाली ब्रेकआउट पर यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाता हूँ, तो अपना स्टॉप लॉस जो बनेगा, स्टॉप लॉस वो अपना स्टॉप लॉस रहने वाला है यहाँ पर, कुछ जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके जस्ट नीचे अपने को स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहीं पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। इसके बाद में अपने को टारगेट जो एक्सपेक्ट करना है ना, वो हमें करना है 1:2 का। तो बेसिकली जैसे ही हमने किया है यहाँ पर 1:2, देखते हैं कहाँ पर, सिंपली यहीं पर हमारा 1:2 का जो टारगेट है वो हिट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक टारगेट जो है, जहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते थे हम, यहाँ पर 1:2 का टारगेट, हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको हमेशा 1:2 देखना है। ओके, तो आपको सिर्फ इतना करना है, जहां पर आपका 100 रुपए जा रहा है ना, वहां पर आपका 200 रुपए आएगा। 1:2 का सिंपल सा टारगेट है। तो पहला टारगेट आपका यहाँ पर हिट हो गया। ऐसे हम दूसरे का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बेसिकली मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अब एक बार आप यहाँ पर देखिए इस वाले चार्ट पर। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो आपको एक तो यहाँ पर इस वाली लाइन पर ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक ये वाली लाइन और एक ये नीचे वाली लाइन, यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है। ओके, अब आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ पर भी तो हम ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों नहीं किया? तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज देखिए आप, यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ओके गाइज, ब्रेकआउट यहाँ पर किया है, सिंपली देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें MACD ने भी सिग्नल दिया है कि यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हमने बाई किया, MACD ने सिग्नल दे दिया, यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते थे। ओके गाइज, तो जैसे ही आपने यहाँ पर एक ट्रेड दिया, लॉन्ग पोजीशन हमने यहाँ पर किया इस ब्रेकआउट के ऊपर, तो इस वाली कैंडल पर हमने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई होती। स्टॉप लॉस जो है वो हमें इस वाली कैंडल के लो का लगाना है, वो टारगेट हमें एक्सपेक्ट करना है 1:2 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:2 रखना है, यहाँ पर हमारा टारगेट रखना था। ओके, ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमने यहाँ पर एक ट्रेड किया होता। ओके, अगर हमने यहाँ पर ट्रेड दिया है तो जैसे किया, तो यहाँ पर इस कंडीशन में दोस्तों आप क्या देख पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया है। यहाँ पर हमें SL लेना पड़ेगा। जैसे इस वाली कैंडल का लो ब्रेक किया, अपने को यहाँ पर SL ले लेना है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम स्टॉप लॉस भी हिट हो गया आपका। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, जो कि मैं क्लियरली आपको यहीं पर दिखा दिया हूँ। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगेन आप देखिए, जैसे ही अब मैं एक बार वापस से क्लियर करके फिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने 15 ड्रॉइंग्स को रिमूव कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब वापस से यहाँ पर प्राइस आता है। ओके, ये रेंज अभी जो फेक ब्रेकआउट हुआ था ना, वो उसको छोड़िए, अभी ये रेंज वापस से एज इट इज वापस से यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है हमें इस वाली कैंडल के ऊपर। ओके गाइज, यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो सेम जो हमने वहां पर ट्रेड किया था, अगेन यहाँ पर आप MACD को चेक कीजिए। यहाँ पर आपको MACD को चेक करना है, ये रही MACD। तो दोस्तों ये रही MACD वाली लाइन को देखिए, यहाँ पर आपको एक क्रॉसओवर देखने को मिला है नीचे की साइड में। तो दोस्तों यहाँ पर MACD ने नीचे की ओर ब्रेकडाउन कर दिया है। तो सिंपली अपनी स्ट्रेटेजी जो ये है इंडिकेटर वाली, ये हमें बोलती है कि हम जिस भी साइड ट्रेड करेंगे ना, ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन, हमें ट्रेड देना है। तो यहाँ पर इस वाली कैंडल पर ब्रेकडाउन आता है, इस वाली कैंडल के ऊपर, यहाँ पर हमें MACD ने भी क्लियर बोल दिया है कि आप सेलिंग साइड जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन करी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप सीधा यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन कर दो, और आपकी स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा इस कैंडल के हाई का। और बेसिकली यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है वो आपको यहाँ पर 1:2 का ही रखना है। बेसिकली अगर आप 1:2 के लिए रहते हो ना, तो आपका टारगेट सीधा यहाँ पर हिट हो गया था। लेकिन ये मोमेंटम आप देख सकते हैं, इस वाले ब्रेकडाउन के बाद आप अगर इस ट्रेड में बने रहते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:5 तक के लिए भी जा सकते थे। काफी बढ़िया साफ मोमेंटम आपको नीचे की ओर देखने को मिला है, लेकिन आपका 1:2 ही टारगेट आपको रखना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:2 अगर आप रखते हैं, ये वाला 1:2 है, तो यहाँ पर आपका टारगेट हिट हो गया। तो दोस्तों जो आपने लॉस, स्टॉप लॉस लिया था पिछले ट्रेड में, उसका लॉस भी कवर हो गया, प्लस में आप प्रॉफिट में हो। तो ये स्ट्रेटेजी जो है मेरे को कहीं ना कहीं ठीक लगती है। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको भी ठीक लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, ये अभी हमने देखा है BTC USD के चार्ट के ऊपर। ओके, अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। इंडियन मार्केट में भी एक बार इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया, निफ्टी 50 का ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो सिंपली अभी मैंने निफ्टी 50 के चार्ट्स के ऊपर स्विच कर लिया है। ओके, तो दोस्तों वो जो पिछला वाला जो चार्ट था वो हमने BTC USD के चार्ट के ऊपर देखा, तो अभी हमने इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 का जो है एग्जांपल आपके सामने ले लिया है। ओके गाइज, ये अभी आपके सामने जो है निफ्टी 50 का चार्ट है। तो बेसिकली सेम कंडीशन, स्ट्रेटेजी अपनी सेम रहने वाली है। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले अपने को एक ब्रेकआउट चाहिए,
जो कि रेंज डिटेक्टर अपना इंडिकेटर है वो ब्रेकआउट देगा। उसके बाद में हमें MACD को देखना है। MACD में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, यानी कि MACD लाइन ने भी ब्रेकआउट किया है सिग्नल लाइन को, तो हमारा ट्रेड एकदम एक्यूरेट है। ओके, तो सबसे पहले इस वाले रेंज को देखिए आप, यहाँ पर एक रेंज बन रही थी ये वाली। ओके, यहाँ पर आपको रेंज दिखाई दे रही है, इस वाली रेंज पर अगर आप ट्रेड करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको इस वाली कैंडल पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ओके, ब्रेकआउट आपको देखने को मिल गया, तुरंत आपको MACD को चेक करना है। यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट देखने को जैसे ही मिला तो MACD को अगर आप चेक करेंगे ना, यहाँ पर MACD लाइन देखिए ये वाली, यहाँ पर MACD का क्रॉसओवर हो चुका है। ओके, यहाँ पर MACD ने भी ऊपर की ओर जो है क्रॉसओवर कर दिया है गाइस, ठीक है, तो हमें MACD की तरफ से भी सिग्नल मिल गया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाओगे ना, तो देखिए यहाँ पर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई, मैंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन करी, तो अपना स्टॉप लॉस जो बनता है वो कैंडल के लो के नीचे बनता है यहाँ पर, और टारगेट 1:2 का हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 1:2 हमारा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा टारगेट जो है ना, वो टारगेट हमारा यहाँ पर सीधा सीधा हिट हो गया है। तो ये जो हमारी ट्रेड है वो यहाँ पर हमें टारगेट हिट कर दिया हमारी ट्रेड ने इस स्ट्रेटजी के बेस पर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये सिंगल एग्जांपल नहीं लेंगे हम, और आगे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आगे देखिए आप, ये हमारा पहला टारगेट होगा। इसके बाद देखिए, सबसे पहले ड्राइंग को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगेन आपको एक ट्रेड जो मिली है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर बेसिकली आपको वापस से देखिए एक रेंज बनती हुई दिखी है। यहाँ पर देखिए सिंपल सी यहाँ पर वापस से एक रेंज बनी है ये वाली। यहाँ पर जैसे ये रेंज बनी तो यहाँ पर इस वाली कैंडल की क्लोजिंग देखिए, यहाँ पर कैंडल ने क्लोज कर दिया है। कैंडल की क्लोजिंग के बाद यहाँ पर देखिए आप, कैंडल ने क्लोज कर लिया। इसकी जैसे ही क्लोजिंग हुई, MACD को चेक करना है। MACD ने ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट करके लाइन को ब्रेक डाउन किया हुआ है। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी MACD ने पहले ही ब्रेक डाउन कर दिया है। तो हमारी दोनों जो स्ट्रेटजी है, दोनों इंडिकेटर जो हमारे, उस दोनों का कंफर्मेशन हमें मिल चुका है बेसिकली। तो जैसे ही यहाँ पर इस वाली रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, तो हमने सिंपल सा यहाँ पर अपने पोजीशन जो है वो बना लिया है। जैसे ही हमने शॉर्ट पोजीशन किया इस वाली कैंडल के लो के ऊपर, स्टॉप लॉस हमने सिंपली रखा इस वाली कैंडल के हाई पर, और जो हमारा टारगेट है 1:2 का, 1:2 का टारगेट हमने यहाँ पर अपना एक्सपेक्ट किया था, और यहाँ पर देखिए 1:2 का टारगेट हमारा यहाँ पर हिट हो गया है। सिंपल सा गाइस, जैसा कि आपको देखने को मिला है, ये हमारी स्ट्रेटजी काफी बढ़िया है, एक्यूरेसी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही है। सिंपल से दो इंडिकेटर है, एक तो हमारा MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, एंड जो दूसरा इंडिकेटर है ना हमारा, दूसरा इंडिकेटर है रेंज डिटेक्टर, जो कि ट्रेडिंग व्यू पर आपको आराम से इजी मिल जाता है। तो ट्रेडिंग व्यू पर जाओ, चार्ट्स को बैक टेस्टिंग कीजिए, आप भी खुद भी बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद स्ट्रेटजी का यूज कीजिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो भी स्ट्रेटजी होती है उसकी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, ये मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपको 100% एक्यूरेसी वाले ट्रेड कभी भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो अगेन अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। तो दोस्तों आपको मैंने 2 एग्जांपल दे दिए निफ्टी 50 के, अगेन आप एक एग्जांपल और लीजिए। यहाँ पर वापस से अपने को एक रेक्टेंगल देखने को मिला है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है सिंपल से। यहाँ पर देखिए इस वाली जगह पर हमें वापस से एक रेक्टेंगल जोन जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ड्रॉ हो गया था यहाँ पर। तो बेसिकली जैसे ही यहाँ पर कैंडल ने क्लोज किया, नीचे की ओर कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया, तो तुरंत इसी टाइम पर अपने को देखना है MACD। बेसिकली यहाँ पर MACD देखिए, MACD ने भी हमें यहाँ पर नीचे की ओर क्रॉसओवर कर दिया। तो जैसे ही MACD ने नीचे की ओर क्रॉसओवर किया, तुरंत आपने अपनी जो पोजीशन है वो यहाँ पर बिल्डअप कर लिया है। तो जैसे ही यहाँ पर MACD ने सिग्नल दिया, तो हमने यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन बना ली है। कैंडल के हाई के ऊपर अपने को अपना स्टॉप लॉस रखना है, और 1:2 का हमें टारगेट एक्सपेक्ट करना है। तो 1:3 का हो गया यहाँ पर, 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट किया तो हमारा टारगेट हिट हो गया ऑलरेडी। ओके गाइज, इतनी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ओनली फॉर ब्रेकआउट एंड रेंज का ब्रेकआउट देखना आपको। जैसे रेंज का ब्रेकआउट होता है तभी आपको ट्रेड लेना है। तो बस इतनी सी स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगेन मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। और अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में कुछ नहीं पता आपको, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उस वीडियो को भी देख लेना। अगेन मैं यही बोलना चाहता हूँ आपसे, कैंडलस्टिक्स की हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, सप्लाई डिमांड जोन्स की हमने वीडियो अपलोड कर दी है, सप्लाई डिमांड जोन्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आप जिस भी स्ट्रेटेजी की वीडियो आप देखना चाहते हैं ना, तो कमेंट करके बता देना, मैं अगली वीडियो उसी स्ट्रेटेजी पर बना दूंगा। ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए